2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा 1 करोड़ सदस्यों के साथ करेंगे। मतलब उसके पहले जन स्वराज पार्टी की जो बुनियादी चीज़ ये है वो है कि आवाम के बीच में इनकलाब कैसे लाना है। आरजेडी खुद भाजपा की टीम है। इस बार जिस तरह से उसने टिकट वितरण किया और कहीं पर नहीं 2 टिकट दिया, उसको भी हरवाने का काम किया। कहाँ एमएसपी मात्र पंजाब और हरियाणा वाले लोगों के लिए है। बिहार में कोई मंडी वंडी नहीं है, बस एक पैक्स के थ्रू जो भी 3 या 4%, 3%। जी बताइए, आप क्या प्रभावित कर रहे हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत सर का जो अंदाज है, जो ट्रेडिशनल राजनीति है उससे बिल्कुल अलग है। जो पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को प्रभावित कर रहा है। जो मेन चीज़ है कि शिक्षित लोग इनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनका कहना है कि कब तक जाति पाति की राजनीति होगी, सिर्फ जातियों में बटे रहेंगे। जो बिहार की पहचान है पूरे देश में, सिर्फ जाति पाति के नाम पे हम बटे। और इनका जो अंदाज है काम करने का, जो इनका मोटिवेशन है, इनका पब्लिक को जो मोटिवेशन है कि उससे ऊपर उठ के हम अपनी ज़रूरत की बात कब करेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट की बात कब करेंगे, बिहार को जो चीज़ें चाहिए वो कब मिलेंगी। तो वो जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में इनका जो है वो घर कर रहा है। और उससे कहीं ना कहीं इनकी अट्रैक्शन जो है पब्लिक में बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में इनको जो है सत्ता जरूर मिलने वाली है। और भी तो पार्टियां हैं बिहार में, लग रहा है वो बिहार के हित में काम कर रही है। नहीं, जो भी पार्टियां हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल वे में जाति की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति कर रही है। लेकिन हमें चाहिए क्या, पब्लिक की रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक नीड्स क्या है जनता की, उसकी बात नहीं हो रही है। और जन स्वराज में इनका एक ही कहना है कि हम अपने बच्चों को भविष्य कब देंगे, हम अपने रिक्वायरमेंट की बात कब करेंगे। जो चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है जन स्वराज की तरफ। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, इस पर बी टीम का जिस तरह से आरोप लगा रहा है, तो लग रहा है ये कन्विंसिंग है या फिर लग रहा है कि नहीं ऐसे ही विरोधी खेमे में ऐसे ही चल रहे हैं? देखिए, कहने वाले तो क्या है ना कि जब कोई बढ़ता है ना तो लोगों के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तो लोगों के पास सबसे ईजी आंसर जो है ना यही होता है। अच्छा, आपके समय से क्या लगता है कि जिस तरह से रोजगार की प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं इतने तो रोजगार भी नहीं है जितने दावे कर रहे हैं प्रशांत किशोर मंच से? देखिए, सर की जो बात है ना, सर की बात लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि एनालिटिक्स पे बात करते हैं। ठीक है, बिहार का पोटेंशियल जो है ना बहुत ज़्यादा है। बिहार का पोटेंशियल बिहार के बाहर जा कर के अदर राज्यों में काम कर रहा है, दूसरे जगह हम डेवलपमेंट दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं। इनका जो ये पॉइंट है ना, ये चीज़ जो है ना बाकी सारी चीज़ों का खुद ब खुद आंसर है। आरजेडी जिस तरह से आप लोगों पे आरोप लगा रही कि पार्टी को तोड़ रहे हैं, ये पार्टी को हम लोग तोड़ नहीं रहे हैं, उनकी पार्टी स्वतः टूट रही है। चूँकि बिहार को इन लोगों ने रसातल में पहुंचाया, बिहार को गरीब प्रदेश बना दिया है। देश का सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे पिछड़ा और सबसे बेरोजगारी वाला प्रदेश है बिहार, जहां से लोगों का पलायन रोज जारी है रोजी रोटी के लिए। लालटेन को जिस तरह से आप लोग चुनौती दे रहे हैं बिहार में, हम लोग केवल लालटेन को ही चुनौती नहीं दे रहे हैं साहब, ये गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम समेत जितने भी बिहार में राजनीतिक संगठन हैं, राजनीतिक दल है, सभी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता, गांव से जुड़े कार्यकर्ता, पंचायत और प्रखंड से जुड़े कार्यकर्ता, जिला से जुड़े कार्यकर्ता, जो अपने दल से विक्षुब्ध हैं, अपने दल से परेशान हैं और उनकी कारगुजारियों से वाकिफ़ हैं, वैसे तमाम लोग बिहार को बदलने के लिए, वैसे सही लोग जो सही सोच रख रहे हैं, जिसमें बिहार को बदलने का जज्बा है, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वो चाहे जिस दल के हों, वो जुड़ रहे हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। और इनके नेतृत्व में लोगों का आस्था बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। चूँकि ये बिहार को बदलने के अभियान पर निकले हैं, बिहार से जात पात धर्म मजहब की राजनीति को मिटाने के अभियान पर निकले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् के सिद्धांत को जमीन पर उतारने निकले हैं। गांधी मैदान कब भर रहे हैं आप लोग? 2 अक्टूबर को पार्टी की विधिवत घोषणा होगी। कल 28 तारीख को बापू धाम सभागार गांधी मैदान में हमारे प्रदेश के सभी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी संबोधित करेंगे, जिसमें संगठन के विषयों पर विचार होगा और संगठन के विस्तार पर विचार होगा। आपको मालूम है आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा 1 करोड़ सदस्यों के साथ करेंगे। मतलब उसके पहले 1 करोड़ सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य हमारा पूरा होगा। इसी की समीक्षा कल होगी और 2 अक्टूबर को जब पार्टी घोषित हो जाएगी, राजनीतिक पार्टी में हम तब्दील हो जाएंगे,
तब उसी दिन वो तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी। वो तारीख आप सबको बता दी जाएगी जिस तारीख को गांधी मैदान भरना क्या, उस दिन जो सम्मेलन होगा, जो महाधिवेशन होगा, वो पटना की धरती का ऐतिहासिक होगा। न कभी हुआ था, न कभी भविष्य में होगा। ये प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी भीड़ आएगी कि उस दिन पटना सकदम होकर के रह जाएगा। नाम हुआ सर आप? मोहम्मद मुबीन आलम। मोहम्मद मुबीन आलम कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी और बिगारे पटना में। आप सीतामढ़ी से आए हैं। तो जनसुराज से हमारे जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या प्रभावित कर रहा है जनसुराज में? ऐसा क्या नया है? इतनी सारी पार्टियां हैं बिहार में, एक और बन जाएगी तो क्या बदल जाएगा? आइडियोलॉजी की बात होती है। पार्टी तो बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, लेकिन हम किस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, झंडा ढोने पे चल रहे हैं या कौम और मिलत का फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, ये आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, पार्टी का मामला नहीं है। क्या है जनसुराज का आइडियोलॉजी क्या है? जन स्वराज पार्टी की जो बुनियादी चीज़ ये है वो है कि आवाम के बीच में इनकलाब कैसे लाना है। जो एक रवायती तौर पे लोग चले आ रहे हैं, फलाने पार्टी के हैं फलाने, लेकिन उस पार्टी का जो बुनियादी जो उसका स्ट्रक्चर है, कोई धर्म के नाम पर है, कोई समाजवाद के नाम पर है, लेकिन वो एक दुकानदारी का शक्ल लिए हुए है, वो एक प्रोफेशन का शक्ल ले लिया है। उस प्रोफेशन को हटा करके उसको रियलिटी में लाना है कि पार्टी का मतलब समाज सेवा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग समाज सेवा कम पॉकेट सेवा ज़्यादा कर रहे हैं। इस पार्टी से हम लोग उम्मीद रखते हैं कि शुद्ध रूप से समाज का काम होगा। जब परिवारवाद की पार्टी की बात कर रहे हैं कि आरजेडी जिस तरह से परिवार की पार्टी कर रही है, जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे राजनीति कर रही है, तो आरजेडी जो प्रशांत किशोर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारी पार्टी का तोड़ने का काम कर रही है, तो इसको क्या लग रहा है, सच में ऐसा कुछ? देखिए, प्रजातंत्र है, किसी को अपनी पार्टी बनाने का और किसी को पार्टी ज्वाइन करने का पूर्ण अधिकार है। इल्ज़ाम तो लगता ही रहता है एक दूसरे पर, इस सब में कोई दम खुम नहीं। आरजेडी कई लोग ये आरोप प्रशांत जी पे लगाते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा के लिए बैटिंग कर रही है, मुसलमानों को वोट बैंक का इस्तेमाल कर लेंगे, आए तो वहीं से है, इस तरह। तो हम लोग तो आरजेडी पर कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है। आरजेडी खुद भाजपा की टीम है। इस बार जिस तरह से उसने टिकट वितरण किया और कहीं पर नहीं, या 2 टिकट दिया, उसको भी हरवाने का काम किया। कहाँ आप देखिए, फातिमी साहब के खिलाफ यादवों ने वोट नहीं दिया, मुसलमान को सब यादव ने यादव को वोट दे दिया और बीजेपी को जितवा दिया। तो हर जगह ये एक उन पर सिर्फ आरोप है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट आरजेडी खुद भाजपा की बी टीम है और दोनों बाप बेटा अपने जेल जाने से बचने के लिए उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया और कुछ नहीं है। लालू जी तो कहते हैं समाजवाद के नेता है, समाज को लेकर चलते हैं। समाज को लेकर चलते हैं। देखिए वक्त आएगा अभी, तो अभी और लोग अभी आएंगे, समाजवाद को लेकर चलेंगे, समाज को लेकर चलेंगे। इसलिए प्रशांत जी की सोच के साथ जुड़ेंगे, लोग जुड़ रहे हैं, जनसुराजी हो रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दामोदर दुबे है, जहानाबाद मखदूमपुर से आया हूँ। जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद से क्या ऐसा प्रभावित कर रहा है कि जहानाबाद से पटना चले आए? नहीं, चूँकि मैं मुख्य रूप से फार्मर हूँ, किसान हूँ और किसान के जुड़े ही मुद्दे उठाता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। यहाँ का किसान का स्थिति बहुत ही जर्जर है और हमारा मानना है कि अगर किसान के मुद्दे को अगर सही रूप से अगर देखा जाए, कोई मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी ने सही से नहीं उठाया है। जितना कृषि का दोहन हो सके या कृषि क्षेत्र का सभी पार्टियों ने किया। हाँ, नारा में ज़रूर रहा कि किसान का विकास करना है, जय जवान जय किसान, पर उनके मुद्दों में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अभी जो बजट पेश हुआ उसमें लगता है किसानों के हित में कुछ रखा गया है मोदी सरकार में? जीरो है। इधर से लेना, इधर से देना, इधर से ले लेना, जीरो है। टोटली किसान के प्रति किसी का रुख नहीं है अभी तक है। आगे अगर आएगा तो फिर देखा जाएगा, बाकी अभी तक कुछ नहीं। तो सरकार एमएसपी की जो बात कर रही थी, ये लगता है किसानों के हित में था ये कानून? तो एमएसपी है कहाँ? आपको ये देखना पड़ेगा कि हर चीज़ में एक चोर दरवाज़ा होता है। मोदी सरकार ने जब मुख्यमंत्री थे, जब नरेंद्र मोदी जी, तो कंज्यूमर अफेयर के पूरे मुख्यमंत्री, जो पूरे भारत के सभी मुख्यमंत्रियों के अध्यक्ष थे, उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को या उस समय जो भी प्रधानमंत्री रहे उनको चिट्ठी लिखा था कि स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश लागू होना चाहिए। और जब उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने हलफनामा पेश किया सुप्रीम कोर्ट में कि हम C2 फार्मूला लागू नहीं कर सकते हैं। तो यही तो अब
इसमें क्या कहा जाए, आने के पहले सभी लोग कहते हैं बस किसान किसान किसान, आने के बाद सब किसान खत्म हो जाता है। कोई नरेंद्र मोदी तो A2 फार्मूला लागू किया, कोई समर्थन मूल्य कुछ नहीं। एमएसपी है, एमएसपी मात्र पंजाब और हरियाणा वाले लोगों के लिए है। बिहार में कोई मंडी वंडी नहीं है, बस एक पैक्स के थ्रू जो भी 3 या 4% 3% आपका जो सरकारी खरीद हो सकता है, बस वही है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ। अगर है तो बताइए। तो आप जैसे कह रहे हैं कि कोई सत्ता में आने से पहले सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सत्ता में आने का सब भूल जाते हैं। यही बात प्रशांत किशोर के लिए भी बहुत लोग कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री का ख्वाब लेकर आए हैं बिहार में, मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। अब नए हैं और इनकी बातों पर विश्वास करके इन्हीं बात पर तो आए हैं, और हमारा इनको सुझाव भी है। इनसे मिलेंगे तो मुझे बस इसी बात को उठाना है कि अगर रोज़गार की बात कर रहे हैं, पलायन मज़दूर कहाँ से पैदा हुआ? मज़दूर पैदा हुआ जब फार्मिंग सेक्टर एकदम जीरो हो गया, तो वहाँ से जितने मज़दूर थे वो सब उनके हाथ में कोई रोज़गार नहीं रहा, तो दिल्ली पंजाब जा रहे हैं। कृषि सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है कि अगर इसको सही रूप में अगर सही कर दिया गया तो हमको लगता है बेरोज़गारी की समस्या 50% दूर कर दी जाएगी। बाकी तो उद्योग धंधे जो भी है उसे भी उधर। बाकी कृषि सेक्टर अगर नहीं किया जाएगा, कोई भी पार्टी आ जाए, रोज़गार की समस्या नहीं आ सकती है, सही नहीं हो सकती।